हेलो दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे स्टॉक क्या होता है। इस वीडियो में हम चार चीज़ें जानेंगे। पहली चीज़ कि स्टॉक क्या होता है। दूसरी चीज़, स्टॉक डीएसए में किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ। तीसरी चीज़, स्टॉक के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। चौथी चीज़, स्टॉक को किस तरीके से प्रोग्राम में बनाया जाता है। कंप्लीट स्टॉक के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। So, before starting this video, let me introduce myself. My name is Ram Nitesh and I am Senior Software Engineer at Siemens, and I am very glad you are watching this video on 40 Spotters. और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, इस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। स्टॉक क्या होता है। बेसिकली स्टॉक हम किसको बोलते हैं, किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी वस्तुओं का एक ढेर, और एक ऐसा ढेर या ऐसा स्टॉक, उसका कुछ सर्टेन रूल होता है। जो ऐसा ढेर जो हर एक जो चीजें हैं वो एक के ऊपर एक टिकी हुई हो, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। अगर आपको कोई भी चीज उठानी है, इसको आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको इसको उठाना पड़ेगा, देन इसको, एंड देन इसको, देन इसको, देन इसको। ठीक है। अगर डायरेक्टली अगर आप इसको उठाओगे तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इधर इधर गिर जाएंगे। ठीक है। तो उठाने के लिए ये रूल होता है। ठीक है। अगर रियल वर्ल्ड में अगर हम समझे तो। ठीक है। स्टॉक ऐसी चीज जो, जैसे ये बैग है, ठीक है, उस बैग के अंदर पहले हमने ये यहाँ पे एक कुछ रखा, देन यहाँ पे हमने कुछ रखा, फिर यहाँ पे हमने कुछ रखा, फिर यहाँ पे हमने कुछ रखा। ठीक है। एंड फिर हमने यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे। ठीक है। अगर हमें इसको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा, इसको, देन इसको, देन इसको, देन इसको, देन इसको, देन इसको, देन इसको। ठीक है। बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं टिफिन जो होता है, ठीक है, खाने वाला टिफिन। उसके अंदर क्या, किस तरीके से वो बॉक्स होता है। ठीक है। एक यहाँ पे होता है, फिर यहाँ पे होता है, फिर यहाँ पे होता है। ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा, देन इसको निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर वाले जो चीजें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है। ओके। नाउ अब हमें इस टाइप की चीजें हमें प्रोग्राम में क्यों पढ़ना पड़ता है, डीएसए में कहाँ पे यूज में आता है। तो जहां पे भी अगर आप ब्राउज करते हो, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे आप थ्योरेटिकली आप देख सकते हो। ठीक है। स्टॉक आप देख सकते हो, जैसे कार्ड्स होते हैं, ठीक है, प्लेट्स होती है। ठीक है। पाइल्स ऑफ प्लेट एंड पाइल ऑफ बुक्स। ये जो इस तरीके से होती है उनको हम स्टॉक एज ए माइंड में इमेज बना सकते हैं। ठीक है। तो वो एक स्टॉक फॉर्मेट में स्टोर्ड होती है। ठीक है। सो इन रियल स्टॉक अलाउज ऑपरेशन एट वन एंड ओनली। ठीक है। ये क्या करता है, स्टॉक क्या करता है, ओनली आपका वन एंड से ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो, डेटा रिमूव कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो, यानी पुश एंड पॉप। ठीक है। एक साइड से ही। ठीक है। ये जो एक साइड ये होती है और दूसरी साइड ये होती है, तो यहीं से आप जो भी करना है आप इसी साइड से कर सकते हो। ठीक है। सो जो स्टॉक हम प्रोग्राम बनाएंगे वो एडिटी में बनाएंगे। एडिटी मीन्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, मैंने एक वीडियो के अंदर कवर किया है। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर आप उस वीडियो का डायरेक्ट किस टाइम पे मैंने वो कवर किया वो आप देख सकते हो कि एडिटिंग क्या होता है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है। स्टॉक का हम एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाएंगे और उस प्रोग्राम को बनाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लिफो, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा। ठीक है। या फिर फर्स्ट फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है। जो फर्स्ट इन होगा वो लास्ट में निकलेगा। ठीक है। तो लिफो भी बोलते हैं इसको, एंड FILO, फिलो भी बोलते हैं। ठीक है। स्टॉक को। ओके। अब इसके अंदर ऑपरेशन हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। बेसिकली जो आपके मेनली जो प्राइमरी जो ऑपरेशन होते हैं वो आपके दो होते हैं। एक तो होता है पुश यानी कि ऐड करना, एक होता है पॉप यानी कि रिमूव करना कोई भी आइटम स्टॉक में से। ठीक है। ये दोनों होते हैं। और जो जनरली जो स्टेटस चेक करने के लिए स्टॉक का, कि उसकी साइज कितनी बढ़ गई, उसके अंदर कितना डेटा हमने स्टोर कर लिया, ये चेक करने के लिए। दूसरा कि वो खाली हो गया या फिर भर गया। ठीक है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें दोनों चीज़ें चेक करने के लिए। और
तीसरा जो है आपका पिक, यानी कि जो लास्ट जो डेटा है उसको शो कराने के लिए, ठीक है ना, कि जो लास्ट वैल्यू है उसको शो कराने के लिए कि लास्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। और भी आप यहाँ पे ऑपरेशन ले सकते हो, लेट से डिस्प्ले, ठीक है। सो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि जितने भी डेटा है स्टॉक के अंदर उन सबको प्रिंट कराने के लिए, ठीक है, कि कौन कौन से डेटा स्टॉक के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, उन सबको प्रिंट करा सकते हो। तो ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से मेनली ये ऑपरेशन होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अंडू एंड रेडो ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। सो इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं प्रोग्राम बना के एक स्टॉक का, ठीक है। सो बढ़ते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। उसी हिसाब में हम बनाएंगे, कोई इशू नहीं है। सी सिमिलर टू सी ही है, सी शार्प में, तो उसी के जैसा हम एक प्रोग्राम बनाते हैं विजुअल स्टूडियो में। सो आगे हम विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉक क्लास ले ली है, ठीक है, क्लास स्टॉक, ठीक है। यानी कि जैसे हम सी के अंदर स्ट्रक्ट लेते हैं उसी तरीके से एक क्लास, ठीक है। और ये क्लास का नाम है स्टॉक। अब यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल लिए, एक है मैक्स साइज ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो वो एक साइज हमने ले ली, और इनिशियल वैल्यू ले ली हमने 0। काउंट, जितने हम उसके अंदर एलिमेंट डालेंगे उसके बेसिस पे हम काउंट उसका बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों की हमें क्यों जरूरत पड़ी है? एक तो ये डिसाइड कराने के लिए कि उस स्टॉक की हमारे इतनी साइज है, दूसरी काउंट इसलिए कि जब भी हमारा स्टॉक फुल हो जाए तो उसको चेक कराने के लिए, और दूसरी चीज कि जब हमारा स्टॉक पूरा खाली हो जाए तो उसको किस कैसे हम चेक करेंगे, तो उसके लिए हमने एक काउंट वेरिएबल भी ले लिया। सो बेसिकली अगर आप जावा में या फिर सी शार्प में अगर आप करते हो तो वहाँ पे काउंट लेने की नीड होती है, वहाँ पे लेंथ भी है, ठीक है ना। लेंथ एक बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है जिससे भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर हम सी के जैसा अगर प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है, पूरी कंडीशन के साथ में। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ ले ली है। शायद अगर आपने सी देखा हो तो सी के अंदर ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन जावा हो गया या फिर आपका कोई भी दूसरी उप्स बेस्ड कोई भी लैंग्वेज होगी तो उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या काम करता है कि जब भी मैं स्टैक का एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तब मैं या तो मैक्स साइज वहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ, या फिर मैं उस कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको कॉल करूँगा तब मैं उसकी साइज डिसाइड कर सकता हूँ। तो मेरे पास दोनों वे हैं, ठीक है। ओके, तो अभी मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर रहा हूँ कि एक मैंने इंट साइज पैरामीटर ले रहा हूँ, जिसमें मैं पैरामीटर सेंड करूँगा उसका साइज, एंड वो मैं मैक्स साइज के अंदर स्टोर करा दूंगा, ठीक है। एंड स्टैक एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टैक एलिमेंट जो है यहाँ पे ये मेरा, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है, कि इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए जब मैं इसको स्टैक को, ठीक है, जहाँ पे भी मैं इसको यूज करूँगा उससे पहले मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस स्टैक एलिमेंट को यूज करूंगा तो मैं स्टैक के ही थ्रू मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको यूज करूंगा, जब मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा स्टैक क्लास को, उसी टाइम मैं क्या कर दूंगा, स्टैक एलिमेंट को भी इनिशियलाइज कर दूंगा, क्योंकि जब मैं इस कंस्ट्रक्टर को तो कॉल करूंगा ही करूंगा, ठीक है, जब इस क्लास को मैं इनिशियलाइज करूंगा तब, तो उसी टाइम में इस स्टैक एलिमेंट को भी इनिशियलाइज कर दूंगा, और उसकी जो साइज है वो भी हम उसका डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिया है। और आप विदाउट कंस्ट्रक्टर भी कर सकते हो, जब आप स्टैक का इंस्टेंस क्रिएट करो उसके बाद आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके हैं। देन उसके बाद में मैंने एक ऑपरेशन ले लिया यहाँ पे पुश टाइप का, ठीक है। तो पुश टाइप क्या करता है, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, ये है आपका एडिंग के लिए, ठीक है। तो पुश में यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वॉइड है, इंट मैंने ले लिया एलिमेंट, ठीक है, जो भी मेरा वैल्यू आएगा और वो वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इज फुल, यानी कि जो मेरा स्टैक है वो फुल नहीं होना चाहिए, तभी मैं इसके अंदर पुश करूँगा, ठीक है।
ये एक कंडीशन, इफ कंडीशन मैंने लगा दी और वहां पे मैं क्या करूंगा, काउंट, इनिशियल वैल्यू क्या है मेरी काउंट की, 0 है, तो वो 0 उस कंडीशन चेक हो गई, फुल नहीं है और एलिमेंट भी 0 नहीं है, तो क्या होगा कि स्टैक एलिमेंट जो मेरा एरे है, उस एरे के 0 पे मेरा ये क्या चला जाएगा, जो मेरा एलिमेंट है वो चला जाएगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, काउंट को बढ़ा दूंगा, ताकि जब नेक्स्ट वैल्यू एलिमेंट जब मैं स्टैक के अंदर ऐड करूँगा, तो उस काउंट पे जब 0 है तो ये 1 हो जाएगा, फिर 1 पे मेरा एरे इंडेक्स 1 पे मेरा एलिमेंट चला जाएगा। ठीक है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया जब मैं पुश कर रहा हूँ तब। ठीक है, और पुल कर रहा हूँ तो उसका रिवर्स हो जाएगा, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, पुल में मैं रिमूव करूँगा एलिमेंट को, और एलिमेंट को कौन सा रिमूव, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 0 पे मैंने एलिमेंट कुछ 14 मैंने एलिमेंट ऐड किया। ठीक है, अब काउंट की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 1 हो गई। ठीक है, अब इंडेक्स 0 पे ही मैं उस एलिमेंट को 14 को अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस टाइम फिर मेरे को एक तो मेरे को कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि इज इम्पटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इम्पटी होगा तो मैं फिर क्या उसको रिमूव करूँगा। ठीक है, तो ये कंडीशन, ठीक है, और और इंडेक्स कौन सा, जब काउंट की वैल्यू 1 हो गई तो 1 इंडेक्स पे तो अभी कोई वैल्यू नहीं है, 14। ठीक है, यहाँ पे जो एरे के अंदर इस स्टैक एलिमेंट्स के अंदर अभी 14 ही मेरा एलिमेंट आया और 0 इंडेक्स पे आया। ठीक है, ये एक स्टैक एलिमेंट एरे है। अभी यहाँ पे मेरा काउंट जो है 0 है, सो 0 है, तो ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, 0 जब है तब मैं पुश करूँगा तो मेरा 14 आएगा। अब अगर मैं पुल कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब मैं पुश करूँगा तो 14 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, 14 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, और काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, काउंट की वैल्यू हो गई आपकी 0। ठीक है, अब मैं अगर पुल कर रहा हूँ, ठीक है, तो पुल क्या करूँगा, लास्ट इंडेक्स, लास्ट वैल्यू, ठीक है, लास्ट एलिमेंट। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू तो 1 हो गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंट माइनस 1 करना पड़ेगा, और काउंट माइनस 1 एंड काउंट माइनस 1 वाला जो इंडेक्स है, यानी 1 माइनस 1 0, जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। ठीक है, एंड अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, और मुझे क्या करना पड़ेगा, अब स्टैक जो अब ये रिमूव हुआ है, ठीक है ना, तो अब जो एलिमेंट्स का जो काउंट है वो कितना हो गया, 0 हो गया, तो वापस से ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये पुल एंड पुश आपके क्लियर हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, पीक। तो पीक क्या होता है, जो स्टैक के अंदर जो लास्ट वैल्यू है, ठीक है, उसको पिक करना। ठीक है, तो लास्ट वैल्यू क्या होगी, लेट्स से अगर मैंने पुश किया, 14 को पुश किया, और मेरे को अब मैं क्या करूँ, पिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो 14 भी मैंने लेट्स से पुश कर दिया, फिर मैंने 17 पुश कर दिया, देन मैंने 81 पुश कर दिया। ठीक है, जब 14 पुश किया तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, फिर 17 पुश किया तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, एंड जब मैंने 18 पुश किया तब मेरी काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब मुझे अगर पिक करना है कि लास्ट स्टार का जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट वैल्यू उसको पिक करना है, तो 3 - 1 वाला जो इंडेक्स है उसको मैं पिक करूंगा। ठीक है, तो पिक कैसे होगा, यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि पहली चीज तो यहाँ पे इज इम्पटी नहीं होना चाहिए। अगर इज इम्पटी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 0 सेंड कर दूंगा, और अगर ये कंडीशन इज इम्पटी नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, काउंट -1 वाला जो है इंडेक्स वाला मैं क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा, और वहां पे मैं डिस्प्ले करा दूंगा। नाउ इज फुल, चेकिंग स्टॉक इज फुल और नॉट। ठीक है, ये फुल चेकर, और फुल कैसे चेक किया जाता है कि मैक्स साइज जब हम इनिशियलाइज कर रहे थे तो उस टाइम हमें लेट्स से 5 अगर डिसाइड कर दिया, ठीक है, तो 5 अगर इक्वल टू काउंट के इक्वल है, ठीक है, तो ये इज फुल हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर काउंट इक्वल टू 0 है तो वो क्या होगा, इम्पटी होगा। ठीक है, तो ये अपना जो स्टेटस है चेक करने के लिए स्टॉक का, और ऊपर वाले दोनों ऑपरेशन के लिए। ओके, नाउ
अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टॉक एक यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिया और अब मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ 5 के साथ में। ठीक है, मैंने मैक्स साइज 5 डिसाइड कर दी और यहाँ पे मैं 5 ले रहा हूँ। और फिर मैं क्या करूँगा कि स्टॉक पिक जो मेरी सबसे पहले जो स्टॉक के अंदर कौन सी वैल्यू वो चेक करूँगा मैं, और यहाँ पे हम डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है ना, सी के अंदर प्रिंट है एंड सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट और सी शार्प के अंदर कंसोल प्रिंट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पिक करूंगा और देखूंगा कि लास्ट वैल्यू क्या है, स्टार की टॉप वैल्यू क्या है। ठीक है, और फिर मैं पुश करूंगा 11 और देखूंगा मेरा ये पुश हुआ कि नहीं हुआ, और मैं फिर से मैं इसको डिस्प्ले करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, पुल करूंगा और देखूंगा कि मेरा पुल करने के बाद अब 11 को मैंने पुल कर दिया यानी कि रिमूव कर दिया, अब मेरा लास्ट वैल्यू क्या आता है। ठीक है, तो वो मैं चेक करूंगा। ठीक है, ओके, सो इसको मैं रन करता हूँ। कंसोल राइट लाइन स्टॉक पिक, तो स्टॉक के अंदर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहिए, 0। अभी यहाँ पे स्टॉक के अंदर 11 इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे 11 डिस्प्ले होना चाहिए, और यहाँ पे पुल कर लिया है तो वापस से यहाँ पे कोई भी स्टॉक के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिस्प्ले करना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ। ओके, अभी आप देख सकते हो यानी कि 0 11 0। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इसको, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं पुश दो वैल्यू कराता हूँ। ठीक है, लेट से यहाँ पे मैंने 17 पुश करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पिक वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 17। ठीक है, टॉप अप वैल्यू, और यहाँ पे मैंने पुल कर लिया है तो पुल कौन सा होगा, लास्ट वैल्यू पुल होगी, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, तो 0 17 11 हमारा आउटपुट आना चाहिए, 0 17 11। परफेक्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका स्टॉक बन गया। फाइन, तो स्टॉक के सारे आपके पुल पुश एंड डिस्प्ले कराना, लेट से अगर आपको सारे एलिमेंट डिस्प्ले कराना हो, ठीक है ना, तो हम किस तरीके से करेंगे, तो पब्लिक पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर ईच लूप लगाएंगे एंड आइटम कंसोल डॉट राइट लाइन, एंड आइटम को हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, पिक किया हमने, लेट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ, इनिशियली वैल्यू में 5 रखता हूँ, 5 का मेरा स्टॉक है, 5 पुश कराऊंगा एंड 11 17 5 4 9। ठीक है, तो ये मेरा डिस्प्ले होना चाहिए, और डिस्प्ले कैसे होगा, स्टॉक डॉट डिस्प्ले 11 17 5 4 9। परफेक्ट, 11 17 5 4 9 मेरा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ क्लोज एंड कंप्लीट, आप कोड देख सकते हो, मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज, ये आपका कंप्लीट कोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने स्टॉक लिया, पुश लिया, पुल लिया, पिक लिया, इज फुल, इज एम्प्टी एंड डिस्प्ले। ठीक है, अभी आप इसको क्या कर सकते हो, लेट से जैसे हम अंडू एंड रेडू का देख लेते हैं। ठीक है, अंडू एंड रेडू किस तरीके से वर्क करता है स्टॉक के अंदर, को मैं हटा देता हूँ, इसको 0 करता हूँ, थोड़ा और मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट से एक 5 का स्टॉक अंडू ले लेता हूँ। ठीक है, एक स्टॉक अंडू ले लिया। ठीक है, ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, स्टॉक अंडू डॉट पुश, सॉरी पुश मैं करा देता हूँ, लेट से पेज नंबर 32 पे मैं सबसे पहले गया। ठीक है, लिंक, एज ए लिंक आप इंटीजर ले लीजिए फिलहाल के लिए, एज्यूम कर लेते हैं 32, फिर मैं गया 7 पे, फिर गया 4 पे, फिर गया 15 पे। ठीक है, ओके, सो 32 7 4। ओके, हम अंडू एंड रेडू देख रहे हैं, तो अंडू एंड रेडू, तो फिर सबसे पहले मैंने क्या किया, 32
फिर मैंने 7, फिर 4, फिर मैंने 15 कुछ ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब मैं जब अंडू करूँगा, ठीक है, तो अंडू करूँगा मीन्स कि स्टॉक डॉट पुश, स्टॉक डॉट सॉरी पुल। तो जब मैं ये पुल करूँगा, ठीक है, तो जब पुल वैल्यू 15 होगी तो ये 15 मेरा किस में जाना चाहिए, रेडो में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्या कर लेता हूँ, पुल करने से पहले जो उसको मैं पिक कर लूँगा और पुश करा दूंगा, ठीक है। रेडो इसी इसकी साइज में मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है। एंड स्टॉक रेडो डॉट पुश, उसको कराऊंगा जिसको मुझे पुल करना है। जब ये पुल होगा उससे जस्ट पहले हम क्या करा देंगे, अंडू में से एक वैल्यू हम निकालेंगे, पिक वैल्यू निकालेंगे और पुश के अंदर पास कर देंगे एंड देन हम अंडू में से क्या करेंगे, पुल करेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन अंडू चेंजेस एलिमेंट, एलिमेंट क्या होगा, अंडू डॉट पिक। तो यहाँ पे आपका प्रिंट क्या होगा, जब पुल कर लिया तो यहाँ पे होगा प्रिंट 4 एंड आपका रेडो में क्या चला जाएगा, ताक रेडो के अंदर आपका चला जाएगा 15, ठीक है। तो अंडू रहेगा 4 पे, पीक रेडो रहेगा 15 पे, ठीक है। सो ये हो गया आपका रेडो, ओके ओके। और जब कंसोल डॉट राइट लाइन व्हेन अनडूइंग 15, जब 15 को अंडू करेंगे तब आपका जो अंडू एंड रेडो की वैल्यू क्या होगी वो हमने यहाँ पे दिखा दी है। अब लेट्स जब आप 4 को 4 पे और 4 पे फिर से अगर आपने अंडू किया, व्हेन अनडूइंग ऑन 15, व्हेन अनडूइंग ऑन 4, तब आपका 4 चला जाएगा इस पे, तो यहाँ पे दिखेगा 4 और यहाँ पे रहेगा 7, ठीक है। तो 15 को अंडू किया तो 15 तो चला जाएगा रेडो पे और 4 पे आ जाएगा आपका अंडो स्टॉक। अब 4 पे अगर आपने अंडू किया तो 4 आ जाएगा आपका रेडो के अंदर एंड 7 पे आप अंडो आ जाएगा। सो अंडू एंड रेडो, ठीक है। तो इसको अगर एक बार रन करते हैं देखते हैं, देखो 4 एंड 15, 7 एंड 4, ठीक है। सो undo changes element 4, redo changes element 15, undo changes element 7, redo changes element 4, ठीक है। सो जैसे जैसे आप पुल करोगे, ठीक है, पुल मीन्स अंडू करना। So, जैसे आप अंडू करोगे बैक जाओगे तो आप अंडू एंड रेडो और पेजिनेशन किस तरीके से ब्राउजर के अंदर वर्क करता है, सो ये इस तरीके से आपका वर्क करता है। सो आई होप आपको स्टॉक अच्छे से समझ में आया होगा। सो किस तरीके से रियल टाइम जो प्रॉब्लम होती है कैसे सॉल्व की जाती है, ठीक है। जो आपका सॉफ्टवेयर होता है जैसे ड्राइंग वाला या फिर कोई भी चेंजेस वाला, ठीक है, तो वो अंडू एंड रेडो किस तरीके से वर्क करता है। सो अगर आपका कोई भी डाउट हो स्टॉक से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या चीज़ अच्छे से समझ में आई और क्या चीज़ नहीं आई, आप वो भी आप कमेंट करो ताकि मुझे और अच्छे से समझ में आए कि आपको किस तरीके से चीज़ें समझ में आती है किस तरीके से नहीं आती है, ठीक है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें एंड चैनल पे अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।